जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को मतदान और 8 अक्टूबर को मतगणना की तारीखों का चुनाव आयोग ने ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर पर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां जोरों शोरों पर कर रही हैं। हम आपको लेकर आ रहे हैं सबसे ताजा और सबसे सटीक एग्जिट पोल, जिसमें यह पता चलेगा कि घाटी में अब की बार किसकी सरकार। 2018 से घाटी में भंग हुई सरकार और राष्ट्रपति शासन से चल रहा है जम्मू कश्मीर, लेकिन अब घाटी में हालात बदल चुके हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें बदल चुकी हैं और जम्मू कश्मीर में 370 धारा 35 से हटने के बाद पहली बार यहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों में कितना तैयारियां हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से कर रही हैं। तो वहीं इस एग्जिट पोल में हम जानेंगे कि घाटी में अब की बार किसकी सरकार, यानी घाटी में कुल 90 सीटों का सबसे सटीक एग्जिट पोल आपके सामने आ रहा है। एक एक सीट वाइज, एक एक जिले वाइज हम आपको एग्जिट पोल लेकर आ रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, किसका सत्ता होगा और कौन सत्ते पर काबिज होगा। एक एक जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, एक एक विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतेंगी। 90 सीटों का सबसे सटीक और सबसे ताजा एग्जिट पोल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और ये पूरा एग्जिट पोल हर सीट के अनुसार आपको दिखाएगा कि क्या इंडिया गठबंधन की सरकार या एनडीए अलायंस की सरकार या फिर महबूबा मुफ्ती यानी तीसरी किसी स्थानीय पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती हुई नजर आ रही है। ताजा एग्जिट पोल आपके सामने आ रहा है, जम्मू कश्मीर का सबसे सटीक एग्जिट पोल अगर हम कहें, और ये एग्जिट पोल 8। तो सबसे पहले हम आपको जम्मू जिले में लिए चलते हैं जहां पर 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 में अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें इंडिया गठबंधन की ओर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अदर की बात करें तो अदर के खाते में 2 सीटें जम्मू जिले में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर कुलगाम की बात करें, कुलगाम दूसरा जिला, यानी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ अगर हम बात करें तो एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही हैं और यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुलगाम जिले यानी आपके सामने भी 14 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपके स्क्रीन पर है, जहां पर 5 विधानसभा सीटें एनडीए अलायंस, वहीं 7 इंडिया अलायंस और 2 अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। आप 2 जिलों का एग्जिट पोल अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 जिलों के एग्जिट पोल में किसके खाते में कितनी सीट जाती हुई नजर आ रही है आपके सामने देख रहे हैं। 14 सीटें, 90 में से 14 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने इस समय है और 90 सीटों में से अगला जिला अगर हम आपको बात करें अनंतनाग में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। अगर यहाँ हम बात करें तो हमारे ताजा एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को यानी एनडीए को 2 सीटें और इंडिया अलायंस को 4 सीटें जाती हुई मिल रही है। वहीं अदर की बात करें तो अदर के खाते में अनंतनाग में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये 7 सीटों का जो अनंतनाग का जिला है, यहाँ पर कितनी सीटें आपको जाती हुई अदर पार्टियों को दिख रही हैं। यहाँ पर 1 सीटें अदर, इंडिया गठबंधन को 4, एनडीए अलायंस को 2। और अब आपको हम अगले जिले की तरफ लिए चलते हैं, सांबा जिला, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर लड़ाई सामान्य हो जाती नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 1, एनडीए अलायंस को 1, वहीं अदर को 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी सांभा में टक्कर बराबरी का दिखता हुआ नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अगला जिला अगर हम आप ले चले श्रीनगर 8 विधानसभा सीटें हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई श्रीनगर में जो दिख रही हैं। इंडिया अलायंस की बात करें तो 5 सीटें श्रीनगर में इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और वही दूसरी तरफ अगर अदर की बात करें तो श्रीनगर में 1 सीटें अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और दूसरा जिला अगर हम रियासी जिले की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 1 सीटें एनडीए के खाते में नजर आ रही है जाती हुई। वहीं 2 सीटें बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। रियासी में अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपके सामने 35 सीटों का सबसे सटीक जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल है। आप सबसे सटीक एग्जिट पोल, सबसे ताजा एग्जिट पोल देख रहे हैं और इस समय आप 35 सीटों में 90 में से 35 सीटों का एग्जिट पोल आपके स्क्रीन पर है।
श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के जो तमाम वो जिले हैं, हम आपको एक एक जिले के तहत जाकर आपको एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, एक एक सीट वाइज एग्जिट पोल बता रहे हैं कि इस बार घाटी में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। और अब हम आपको अगला जिला शोपियां लिए चलते हैं, जहां पर 2 विधानसभा सीटें और यहां पर एनडीए का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और यहां पर इंडिया अलायंस 2 सीटों के साथ बहुत बढ़ाती हुई नजर दिख रही है, और अदर का खाता भी यहां खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम आपको राजौरी लिए चलते हैं, अगला जिला राजौरी है। राजौरी की बात करें तो राजौरी में 5 विधानसभा सीटें हैं, और इन 5 विधानसभा सीटों में राजौरी में एनडीए अलायंस के पास 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वहीं राजौरी के 3 सीटें इंडिया अलायंस के पास जाती हुई नजर आ रही है। राजौरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 सीटें यहां पर अदर को भी जाती हुई नजर आ रही है। राजौरी की सीटें अगर आपकी बात करें तो 5 सीटों का आपका एग्जिट पोल आपके सामने है, और जहां पर 1 सीटें एनडीए, 3 सीटें इंडिया गठबंधन, तो वहीं 1 सीटें अदर के खाते में राजौरी में जाती हुई नजर आ रही है। सबसे ताजा और सबसे सटीक एग्जिट पोल आप अपनी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर के देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 90 में से 42 सीटों के एग्जिट पोल आपके सामने हैं, आपके स्क्रीन पर हैं। इन एग्जिट पोल में क्या कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने नजर आ रही है। ये एग्जिट पोल सबसे ताजा और सबसे सटीक एग्जिट पोल है, आपके सामने एक एक जिले के वाइज, एक एक सीट वाइज हम आपको एग्जिट पोल लेकर आ रहे हैं, और इस एग्जिट पोल में किसकी सरकार घाटी में बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से घाटी बदला है, घाटी के हालात बदले हैं, वहां पर अब चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो ये जानना जरूरी है कि घाटी में अब की बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और अब हम आपको राजौरी और शोपियां, ये जो जिलों की आप अपनी स्क्रीन पर एग्जिट पोल देख रहे हैं, जहां पर क्या कुछ तस्वीर है, क्या कुछ एग्जिट पोल के मायने हैं। अब आपको पुंछ लिए चलते हैं, अगला जिला पुंछ है। पुंछ में 3 सीटें हैं, 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और यहाँ पर इंडिया अलायंस की बात करें तो 2 सीटें पुंछ में इंडिया अलायंस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है, और यहाँ पर 1 सीटें अदर के खाते में जाते हुए दिख रही है। पुंछ की अगर 1 सीटें हम बात करें तो अदर के खाते में यहाँ पुंछ की तरफ जाते हुए पुंछ जिले में दिख रही है। वहीं यहाँ पर इंडिया अलायंस की 2 सीटें और एनडीए की बात करें तो एनडीए यहाँ का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो कठुआ, अगला जिला कठुआ। कठुआ की 6 विधानसभा सीटें हैं, और इन 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो कठुआ में 1 सीटें एनडीए अलायंस के पास जाती हुई नजर आ रही हैं, और 4 सीटें इंडिया अलायंस के पास जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर 1 सीटें अदर के खाते में जाते हुए दिख रही हैं। कठुआ की बात करें तो कठुआ की 6 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक एग्जिट पोल आपके सामने है, जहां पर 1 सीटें एनडीए के खाते में, वहीं 4 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में, और 1 सीटें अदर के खाते में कठुआ की जाती हुई नजर आ रही है। आपकी स्क्रीन पर 90 में से 51 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल। और आपको अगला जिला लिए चलते हैं, किश्तवाड़ में 3 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर एनडीए के पास 1 और इंडिया अलायंस के पास 1 और अदर के पास 1-1 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यानी किश्तवाड़ा में तीनों पार्टियों के पास, तीनों राजनीतिक दलों के पास, या वो एनडीए अलायंस हो या इंडिया अलायंस हो या अदर हो, तीनों के खाते में 1-1 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। रामबन अगला जिला है, अगर यहाँ की हम बात करें तो 2 विधानसभा सीटों में, तो यहाँ इंडिया अलायंस के पास 1 सीटें और एनडीए के पास 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राम भवन की सीटें अगर हम आपको बता रहे हैं, 2 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कुल 56 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक एग्जिट पोल आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने है, और सबसे ताजा और सबसे सटीक एग्जिट पोल है। तो यहाँ पर हालात क्या है घाटी में, घाटी में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, आप 56 सीटों में ये चीजें देख सकते हैं। 56 विधानसभा सीटों का हम आपके सामने एग्जिट पोल लेकर आए हैं। 56 सीटें में किसकी खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। चाहे वो 1-1 जिला हो, 1-1 सीट वाइज हो, 1-1 सीट के अनुसार हम आपको एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। हम आपको अगले जिले की तरफ ले चलते हैं। बड़गाम अगला जिला है। बड़गाम में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ अगर हम बात करें तो 1 सीटें एनडीए के पास, वहीं 3 सीटें इंडिया अलायंस के पास जाती हुई नजर आ रही हैं, और यहाँ पर अदर के खाते में 1 सीटों मिलने का अनुमान बड़गाम में लगाया जा रहा है, जो ताजा और सटीक एग्जिट पोल है। हम आपको अगले जिले की तरफ लिए चलते हैं। उधमपुर जिला जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर का एक महत्वपूर्ण जिला उधमपुर जिला, जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 जिले 1 सीट इंडिया
अलायंस नहीं बल्कि एनडीए अलायंस के साथ जाती हुई दिख रही हैं। वहीं 3 सीटें इंडिया अलायंस के पास जाती हुई नजर आ रही हैं। उधमपुर में अदर की बात करें तो यहाँ उधमपुर में अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उधमपुर की अगर हम बात करें 4 विधानसभा सीटों में तो यहाँ पर एनडीए 1, इंडिया अलायंस 3 और अदर के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आपके सामने अगला जिला है पुलवामा। पुलवामा में 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे इंडिया अलायंस की 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अदर की बात करें तो पुलवामा के 4 सीटों में 1 सीटों पर अदर का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। और अगले जिले की बात करें तो गाडरवल में और यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों में एक इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अदर का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपके स्क्रीन के सामने इस समय 71 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक और सबसे ताजा एग्जिट पोल नजर आ रहा है, जहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। और आपके सामने इस समय 2 जिलों के वाइज सीटों का एग्जिट पोल है, यानी आपके सामने इस समय टोटल 71 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने है और आप इसमें देख रहे हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि अब घाटी में चुनाव होने जा रहे हैं। तो चुनाव में किसके खाते में कितनी सीटें बनती जा रही हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के एक सीटों का हम आपको एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। अगले जिले की बात करें तो बांदीपुरा में 3 विधानसभा सीटें, इन 3 विधानसभा सीटों में एनडीए के खाते में 0। इंडिया अलायंस की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें इंडिया अलायंस के पास जाती हुई नजर आ रही हैं और 1 सीटें यहाँ पर अदर के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अगले जिले की बात करें तो कुपवाड़ा के 6 विधानसभा सीटें हैं। कुपवाड़ा में 6 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 सीटें एनडीए अलायंस के पास, तो वहीं 3 सीटें इंडिया अलायंस के पास जाती हुई कुपवाड़ा की नजर आ रही हैं और यहाँ पर 2 सीटें अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कुपवाड़ा की ये एग्जिट पोल है आपके सामने। कुपवाड़ा में 2 सीटें अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कुपवाड़ा में 3 सीटें एनडीए इंडिया अलायंस के पास और 1 सीटें एनडीए के पास जाती हुई नजर आ रही हैं। अगली जो आपके सामने 80 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक और सबसे ताजा एग्जिट पोल आ चुका है। 90 में से 80 सीटों का एग्जिट पोल है। और अगर हम आपको आगे लिए चलते हैं, टोडा में 3 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर 1 सीटें एनडीए गठबंधन के पास जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया के पास 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अदर के खाते यहाँ पर खुलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का अगर आखिरी जिला अगर हम बात करें बारामूला के 7 विधानसभा सीटों में 7 सीटें एनडीए के 7 में से 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस के पास 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और अदर की बात करें तो बारामूला में अदर के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। सबसे ताजा और सबसे सटीक एग्जिट पोल आपको 90 सीटों में आपके स्क्रीन पर है, जहां पर क्या हालात हैं, क्या तस्वीर है, क्या कुछ एग्जिट पोल के मायने निकाले जा सकते हैं आपके स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे कि घाटी में अब चुनाव होने जा रहा है, तो इस चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। घाटी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये फैसला तो 8 अक्टूबर की मतगणना के बाद ही होगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल में क्या कुछ तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और 90 सीटों का सबसे सटीक और सबसे ताजा एग्जिट पोल आपके अनुसार, आपके मुताबिक क्या कुछ है वो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लेकिन हमने आपके सामने घाटी के 90 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक और सबसे ताजा एग्जिट पोल दिखाया। इस एग्जिट पोल में एक एक जिले के अनुसार, एक एक सीट के अनुसार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं ये हम आपको दिखाएं। और इस समय जिस तरीके से घाटी में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और घाटी में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा 8 अक्टूबर की मतगणना के बाद ये आप बताइएगा। लेकिन सबसे सटीक और सबसे ताजा एग्जिट पोल हम आपके बीच में लेकर आए हैं। आपकी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा चुनाव का सीटों का सबसे ताजा और सबसे सटीक एग्जिट पोल देखने को मिला।
जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।